मॉर्निंग यूट्यूब, दिस इज प्रशांत सक्सेना, PhD स्कॉलर एट DTU। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरे को लेनी है 9 बजे से क्लास। 1 घंटे करूँगा स्टेयर्स पहले, ठीक है, कार्डियो करूँगा पहले और फिर उसके बाद करूँगा मैं अपना वर्कआउट क्लास लेने के बाद। आप लोग आधे घंटे से स्टार्ट करूँ, 1 घंटे में फिर आओ, है ना। मेरे को बहुत दिन हो गए करते हुए, कम से कम 1.5 महीना हो गया। तो 9 बज गए हैं, अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। पर उससे पहले लेता हूँ मैं अपना BCAA, थोड़ा सा BCAA इतना पी लूँगा, है ना, और थोड़े बहुत खीरे खा लूँगा। COVID situation is not. Ankit Singh Rajput. Sir, he is in hospital right now. Oh, what is it? Sir, सुनाने गए सर पापा के लिए अपने फादर का। आज ठीक है उसे तो पेपर दे पाएगा वो? Yes sir. Sir, for 1 week. So guys, it's time for giving you my physique update, है ना। तो गाइस बज चुके हैं 10 और अब मैं करता हूं अपना बैक वर्कआउट, ट्रैप्स वर्कआउट और साइड वर्कआउट। बैक, ट्रैप्स और साइड का वर्कआउट देखने के लिए ऊपर में एक लिंक आ रहा होगा, उसे देख लो। सो व्हाट आई रियलाइज इज कि मैं आपको अभी तक अपना प्रोटीन कंटेंट, कैलोरीज एंड कॉस्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको कितनी कॉस्ट लग रही है मेरे को। सो व्हाट आई डिड इज फ्रॉम नाउ ऑन, मैं आज के बाद क्या करूंगा कि आपको सारी डाइट की अपनी कैलोरीज, प्रोटीन कंटेंट, मैक्रोज, माइक्रोज एक लास्ट में दे दिया करूंगा और अपना कॉस्ट भी बता दिया करूंगा कि इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है मेरी पर डे की डाइट की। तो जैसे अभी मैं फर्स्ट डाइट जो मैंने ली थी वो थोड़ा सा खीरे वगैरह सारी चीजें ली थी और अपना BCAA के साथ में। तो सेकंड डाइट जो है मेरी, 50 ग्राम सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन को बफा के मैंने बनाया है। तो सोयाबीन 50 ग्राम से ज्यादा मत लो, लेकिन 50 ग्राम तक लेते हो तो उसमें आइसोफ्लेविन्स जो होते हैं, जो कहते हैं बंदे की हाँ नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से इसको ज्यादा क्वांटिटी में सोयाबीन को, इवन हाई प्रोटीन कंटेंट होने के बावजूद भी, तो 50 ग्राम तो लोगे तो रिसर्च कहती है कि कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि ये 10 रुपए का पैकेट आता है 50 ग्राम का न्यूट्रेला का, तो उसमें आपको क्या कहता है कि 345 कैलोरीज 100 ग्राम में मिलती है। तो 345 कैलोरीज का मतलब हो गया 50 ग्राम में लगभग 170। कंटेंट कहता है ये कि 52 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में, तो मतलब 50 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन लगभग मिल रहा है इस डाइट से। तो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ इसमें कैलोरीज होंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बनाने में भी थोड़ी सी कैलोरीज लगी होंगी ना, तो 200 कैलोरीज इसको दूसरी डाइट के लिए मानते हैं। सो गाइज, सोयाबीन हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड बैड फॉर बॉडी बिल्डिंग बिकॉज इट कंटेन्स आइसोफ्लेविन्स। तो आइसोफ्लेविन्स हमेशा बैड नहीं होते हैं, बंदे केवल इंटरनेट पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि आइसोफ्लेविन्स होते हैं, भाई इसको तो ये तो बहुत गंदी चीज़ है कि एस्ट्रोजन बढ़ा देगा, टेस्टोस्टेरोन कम कर देगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। एंड हम लोगों को अच्छे रिसर्च पेपर और बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि कंपनीज क्या होती हैं जनरली रिलाई करती हैं कि आप अपना डब्बे वाला प्रोटीन, वे प्रोटीन आप लेते रहें, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कोई सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन लें। सो गाइज, लेट्स लुक एट द बुक ऑफ सोयाबीन एंड न्यूट्रिशन, एंड इन दिस यू कैन फाइंड, तो सीधा आपको सोया आइसोफ्लेविन्स और इसकी जो कमियां होती हैं इसके लिए ऊपर लेके जाता हूँ आपको। तो इसमें ये क्या कहता है कि जो क्या नाम है, आइसोफ्लेविन्स है ना, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करता है एंड हमारी हार्ट डिसीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज क्या करता है आइसोफ्लेविन्स करते हैं हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज करने में हेल्प, ठीक है। और क्या करता है, हमारे हार्ट को अच्छा रखने में कोशिश करता है, फायदा, मदद, हार्ट की प्रॉब्लम कम होती हैं आइसोफ्लेविन्स की वजह से। और क्या मदद करता है, हमारे को कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम करता है, कैंसर सेल को कम करता है। और क्या हेल्प करता है, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर नहीं डेवलप होने देता है। जो आप एरोमेटाइज चीज़ें लेते हैं, नई नई
इनहिबिटर्स लेते हैं, वो चीज़ को सोयाबीन का आइसोफ्लेविन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ग्रुप को टेस्ट किया गया 20 ग्राम ऑफ सोया प्रोटीन से, जैसे मैंने 50 ग्राम लिया तो उसमें 26 ग्राम प्रोटीन मिला मुझे, एंड 80 ग्राम ऑफ आइसोफ्लेविन्स। तो ये रिसर्च पेपर है टाकू एटाल का, कि ये कहते हैं कि 25 से 375 मिलीग्राम ऑफ सोया आइसोफ्लेविन्स 2 से 24 वीक के लिए ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करता है। तो जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ब्लड प्रेशर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारी हार्ट डिसीज कम हो जाती है। इस लाइन में लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम्स कम होती हैं विद आइसोफ्लेविन्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका हार्ट डिसीज वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है आपको एक सोयाबीन एक थोड़ी क्वांटिटी में खाने से, दैट्स अ गुड थिंग। एंड कैंसर, तो ये भी रिसर्च पेपर है कुछ, ये जो 2008, 2010 ऐसे जो लिखे हुए हैं ना, कि ये जैसे लिखा हुआ है कि प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर थ्रू एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ आइसोफ्लेविन्स। तो ये सब चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं होती है और हम कहीं से भी एक सोर्स से जाके इंटरनेट पे केवल सर्च मारते हैं एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए वो हमेशा कुछ भी लिखते हैं कि आइसोफ्लेविन्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यू विल लूज ऑल योर गेन्स। वैसे आइसोफ्लेविन्स ज़्यादा अच्छे नहीं है हमारे शरीर के लिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। वुमेन के लिए तो बहुत सही होते हैं ये आइसोफ्लेविन्स, क्योंकि जो एस्ट्रोजन्स वगैरह होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं इनके क्या नाम है जो भी पोस्ट मेनोपॉजल और जो रात में नींद ना आने की बीमारी और ये जो क्या नाम है पीरियड्स पेन वगैरह होता है उसकी में भी हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। तो एस्ट्रोजन एक्चुअली वुमेन के लिए अच्छा है, मैन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैन में भी एस्ट्रोजन्स होते हैं, ठीक है। So guys, this is my third meal, 200 grams of fish with सब्जी and rice। और यार मेरी क्लास चल रही है अभी, 3 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ और अपना डाइट ख़त्म करता हूँ। I remember when I was there at URDTU before the pandemic, I discussed lots of examples there as well. And similarly that I discussed similar things. So guys, right now I am doing 1 hour of cardio। मेरे घर की लकड़ियों को माफ़ कर देना, ठीक है। मेरे घर में वो छत पे सामान ऐसे ही बिखरा रहता है, क्या बताऊँ इनको, ज़िंदगी भी ऐसी बिखरी हुई है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक बार फिटनेस आने के बाद में, एक बार 6 पैक आने के बाद में, तो ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कितने दिन तक उसे मेंटेन करते हो, लेकिन एक दिन ज़रूर आएंगे अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो। आ रही है ना थोड़ी थोड़ी फिटनेस। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो दिल जीत लिया है दोस्ती। फर्स्ट राइड थी जो मेरी BCAA और कैरेट्स और कुकुम्बर वगैरह, वो लगभग लगा लो 60 रुपीज़ के आसपास। सेकेंड डाइट जो थी सोयाबीन 10 रुपये, ठीक। और ये सालमन है, तो बोनलेस में मैं ये लेके आया हूँ इस बार। 800 रुपीज़ की केजी पड़ रही है, तो मतलब 200 ग्राम का मतलब 160 रुपये। तीसरी डाइट मतलब 160 रुपये। चिकन लगभग 250 रुपये, 200 ग्राम 50 रुपये। और फिर दोबारा से अभी 200 ग्राम फिश 160। फिर दोबारा से ट्यूना सस्ती पड़ती है, ट्यूना 300 पड़ती है लगभग। ये सालमन को कहते हैं सुरमई, बोनलेस, थोड़ी महंगी पड़ती है। ये सबसे लाइक यहाँ पे इंडियन मार्केट में काफ़ी महंगी फिश है। तो नीचे में आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और लाइक कर दो, और फिर मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप हसलिंग।